रास्ते पे रास्ता जो खुले आसमान में, रास्ते पे रास्ता जो चले ब्रह्मांड में, रास्ते पे रास्ता है, रास्ते पे रास्ता है, रास्ता है। तो सबसे पहले तो मेरे को आपका नाम बताओ और आप कहाँ से हो, कैसे हो? मेरा नाम दिलीप मंडल है, मैं रहने वाला बिहार का हूँ। ये बिजनेस कभी से कर रहे हो मतलब? ये मैं शॉप को कम से कम 45 ईयर से ऊपर हो चुका है। मेरे पापा का सेटअप किया था पापा ने, अब मैं चला रहा हूँ ये शॉप को। पापा भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, हम दोनों साथ में मिलकर करते हैं। ये जो बिजनेस है मतलब आपका, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है आपको? दिक्कत ये आती है जब माल हमारा आता है, हम वाशी मार्केट से माल लाते हैं, यहाँ पे लाने के बाद उसको छटनी करना पड़ता है, उसमें से अच्छा क्वालिटी निकालना पड़ता है, डिवाइड करके जो भी ख़राब रहेगा उसको फेंकना पड़ता है, उसमें कचरा रहता है। कस्टमर को अच्छे से अच्छे बेटर से बेटर माल जाए, वो उसमें हम लोग रहते हैं ज़्यादा, तो कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होकर जाए यहाँ से, कस्टमर को नाराज़गी न हो, ये हमारा पहला उद्देश्य रहता है। तो कस्टमर कभी भी हमारे पास आएगा, सेटिस्फाई होकर जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो 2 जन को और लेके आएगा और बार बार भी आते रहेगा? बार बार भी आते रहेंगे। जब भी आप मार्केट जाते हो तो वहाँ से मतलब एक टाइम पे लगभग कितने का माल आप लेके आते रहोगे? भाई लगभग कम से कम हमारा रहता है 30-40 हज़ार का माल रहता है। कितना रहता है? 30-40 हज़ार का एक टाइम पे? एक टाइम का 15 दिन का रहता है हमारा माल हो। 15 दिन में वो खत्म हो जाता 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। है? ओके। मंदी के हिसाब से रहता है, कभी मंदी रहेगा तो 15 दिन से 18 दिन भी जाता है, 20 दिन भी हो जाता है। क्या रहेगा तो? मंदी मार्केट डाउन रहेगा अच्छा। तो थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। ये जो स्कैनर है वो कब से चालू किया है? ये लगभग हम 3-4 साल से चालू है, उसके पहले आप पूरा कैश करते थे? पूरा कैश। मतलब ऐसा कोई रीज़न था कि आपने स्कैनर चालू किया कि पब्लिक बहुत डिमांड कर रही है या ऐसा? पब्लिक डिमांड ज़्यादा था, अगर पब्लिक डिमांड नहीं रहता तो हम लोग चालू भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे अभी जब से स्कैनर चालू हुआ है तब से हम लोग को कैश हाथ में कम आता है, उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। फिर हम लोग को बैंक में जाना पड़ता है, पहले भरने के लिए जाना पड़ता था, अब निकालने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मार्केट जाते हैं तो मार्केट में हम लोग को कैश लेके जाना पड़ता है। तो मार्केट में ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है? होता है, लेकिन क्या है, जो डैडी है हमारे वो थोड़े ओल्ड मॉडल के, हाँ। तो उनको ये सब ज़्यादातर ट्रांजेक्शन वगैरह सब समझ में नहीं आता उनको, इसकी वजह से वो कैश ही लेके जाते तो मतलब उनका ही पहचान उधर ज़्यादा है तो वो कैश में डील करते हैं? हैं। हाँ, वो कैश में डील करते हैं, पहचान उनका भी है, मेरा भी है, मुझे भी पहचानते हैं। वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी लोग हैं ऐसे जो मुझे भी पहचानते हैं। तो ऐसा कुछ प्राइस में डिफरेंस होता है? कैश देंगे तो अलग थोड़ा प्राइस या डिस्काउंट या ऐसा कुछ? नहीं, जैसा इसमें 2-3 टाइप का होता है। जैसे अगर हम लोग कार्ड मारते हैं तो कार्ड से फिर उसमें हम लोग को कुछ पैसा एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाता है, 2-3% जो भी हाँ, रहेगा। इसके लिए हम कार्ड नहीं मारते हैं। कैश लेके जाने से क्या होता है, जो हम लोग को जो भाव में चाहिए वो भाव में हम लोग को कुछ कम ज़्यादा करके देते हैं, क्योंकि उन लोगों को कैश मिलता है, उन लोग मार्केट में घुमाते हैं, इसकी वजह से उन लोगों को फ़ायदा होता है, तो कुछ परसेंटेज हम लोग कुछ कम कर देते हैं वो लोग कैश में? कैश में। और क्रेडिट पे रहेगा तो क्रेडिट में फिर हम लोग को 5% बढ़ा के लेते हैं वो लोग। अच्छा, तो अभी तुम अपने दुकान में क्या क्या चीज़ें सेल करते हो? मेरे पास वही सफ़ेद प्याज है जो कि सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। क्या? सफ़ेद प्याज, हाँ। वाइट ऑनियन, छाती में कफ वगैरह रहता है, सर्दी वगैरह हो जाता है बच्चे को, तो उसका जूस निकाल के पिलाते हैं तो उस बच्चे को थोड़ा फ़ायदा करता है। दूसरा हो गया ये 1 कली का लहसुन है, ये देखो, ये 1 कली का लहसुन है, इसको कश्मीरी लहसुन बोलते हैं। ये कश्मीर से आता है क्या? हाँ, ये लहसुन से फ़ायदा ये है, जो कोई भी कस्टमर हार्ट पेशेंट रहता है, हार्ट के लिए 1 नंबर दवाई है। डॉक्टर को 10,000 दो, इसका ये पाव किलो लो बराबर है। अच्छा। इतना इसमें फ़ायदा है, हार्ट के लिए अच्छा है? हार्ट के लिए अच्छा है, हार्ट डायबिटीज़ के लिए। इसको कैसे खाते हैं? इसको सुबह में खाली पेट मुंह वगैरह धोने के बाद, ब्रश करने के बाद आप जितना खा सकते हो 2 कली 3 कली खाओ इसको, और उसके ऊपर जितना चाहिए पानी पी लो, और उसके 1-2 घंटे तो कुछ पीना है नहीं, चाय वगैरह कुछ नहीं पीना है। उसके बाद आपको अपने हिसाब से जो भी नाश्ता विश्ता करना है, ब्रेकफास्ट वगैरह करना है वो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका नियम है, सुबह में खाली पेट में इसको लेना है, दिन में एक ही बार? दिन में 1 बार, हर सुबह में मुँह वगैरह ब्रश वगैरह करने के बाद। तो ऐसा कुछ है कि इसको मतलब 1 महीना लेना है, 2 महीना, या फिर हमेशा भी खा आप सकते हैं? कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जिंदगी भर भी खा सकते हैं? हाँ, आपको जब तक खाना है तब तक खा सकते हैं। जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो भी खा सकता है? वो भी खा सकता है, उसको भी ब्लड सर्कुलेशन बराबर रहेगा। ब्लड हमारे शरीर के अंदर ब्लड के साथ जब गाढ़ा हो जाता है तो हमको बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हमारे बॉडी में ब्लड जितना पतला रहे उतना ज़्यादा बेटर रहता है। इसके लिए ऐसे भी काम वही करता है, बॉडी को ब्लड को पतला करने का काम करता है, उससे हमारी बॉडी सर्कुलेशन सही रहता है, जल्दी हमारा कोई बीमारी लगता नहीं हमको, इसका ये फ़ायदा है। ओके, सही है। अच्छा, तुमको आइडिया है क्या कि मतलब ये जो कांदा प्याज, ये जो प्याज है और जो बटाटे, वो सब आते किधर से, मतलब मार्केट में कहाँ से आते हैं? ये वाशी मार्केट से जब हम लोग लाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी जगह से माल आता है। जैसे कि पूना में 3-4 जगह है, ओतूर, जुन्नर, चाकन का कांदा आता है, और दूसरा आता है कि नासिक का। तो इसमें सबसे वैल्यूबल जो कांदा होता है वो जुन्नर, ओतूर, चाकन का होता है।
ये खाने में इसका टेस्ट भी बहुत अलग रहता है, ये टेस्टी भी होता है और इसको जितना भी मतलब खाओ अच्छे लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी नासिक का जो कांदा रहता है वो थोड़ा तीखापन रहता है, उसमें तीखापन इतना रहता है कि मतलब एक मिर्ची के बराबर उसका तीखापन रहता है उसमें। अच्छा इसमें तो लोग ज़्यादातर होटल वाले भी उस कांदा लेना पसंद नहीं करते हैं, अच्छा, मतलब जब कच्चा रहता है तब ज़्यादा तीखा रहता है, ज़्यादा तीखा रहता पकने के बाद नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल हो जाता है उसमें। उसकी वजह से हम लोग ऐसा ज़्यादातर हम लोग और इसमें टेस्ट मिलने की वजह से हम ज़्यादातर वही कांदा यूज़ करते हैं ऐसा। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि ये जो बटाटा है वो 20 का है, वो 15 का है, उसके पीछे ऐसा क्या रीज़न है? मतलब जैसे कि वो आगे का आलू है वो आगरा का आलू है, कौन सा? एक वो सेकंड, सबसे आगे वाला जो है ये आगरा का आलू है। ये आगरा का आलू है, उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा आता है, उस हिसाब से इसका थोड़ा रेट भी कम रहता है मार्केट में। मतलब ये तीनों, मतलब ये पंजाब का, ये इंदौर का इंदौर और का। वो आगरा का आलू, ये आगरा। तीनों आलू में क्या फ़र्क होता है? मतलब टेस्ट में या ऐसा कुछ? इसका सिर्फ आप सब्जी वगैरह बना सकते हैं, पराठा वगैरह बना सकते हैं, बाकी इसका वेफर्स वगैरह नहीं बनता है, चिप्स वगैरह इसका नहीं बनता वड़ा है। पाव, इसका वड़ा पाव बन सकता वड़ा पाव बन सकता, वड़ा पाव के लिए एक वेफर नहीं नंबर है, बनेगा। वेफर नहीं बनेगा इसका। वेफर के लिए ये आलू एक नंबर बेस्ट है, है इंदौर के। इंदौर के एक नंबर आलू है ये, वेफर के लिए एक नंबर माना जाता है इसको। बाकी उसका भी नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा। अच्छा, वो सिर्फ सब्जी के लिए काम आता है। हाँ, सब सिर्फ सब्जी के लिए। अच्छा, और जो आपके पास जो नारियल है वो कहाँ से आते हैं और उसका कैसा होता है? ना ज़्यादातर हमारे पास केरला का आता है, मद्रास का आता है, उसमें भी अंदर में जो खोबरा होता है वो पतला होता है, कोई जाड़ा होता है, वो क्वालिटी के बेस पर रहता है। तो हम लोग हल्के क्वालिटी का माल यूज़ नहीं करते, हमारे पास जितना भी क्वालिटी रहता है हम लोग बेस्ट क्वालिटी का, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर है सब बेस्ट क्वालिटी का कस्टमर है, इसके लिए हम चीज़ भी एक नंबर ही वापरते हैं ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो, कस्टमर को वापस अच्छा लगे। हाँ, ये नारियल खाने में भी टेस्टी होना चाहिए, जैसे हम खाएंगे और नारियल में मज़ा नहीं, मीठापन नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। खाने में नरम भी होता है, मीठा भी होता है, तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उस चीज़ पे। तो आपने बोला ये आलू थोड़ा पुराना है, मतलब क्या है उसका पुराना मतलब अच्छा होता है क्या? नहीं, ये पुराना, हाँ ये आलू तो अच्छा होता ही है, लेकिन कम से कम इसको खेत में से निकल के भी 1 साल 6 महीना 8 महीना हो चुका इसको है। 1 साल हो गया है? हाँ, ये आलू को 1 साल हो चुका है? एक साल हो चुका है। अभी इसको क्या ऐसे ही रहता है, खराब नहीं होते हैं? नहीं, इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, इसकी वजह से ख़राब नहीं होता है। अच्छा। इसमें जो देख रहे हो आप, अभी ये जो पुराना हो जाता है जिसमें देखो आँख निकलना चालू हो गया। हाँ, इसमें अभी तक निकला नहीं है क्योंकि स्टोरेज में था। हाँ, ये स्टोरेज में था, अभी ये बाहर निकलने, स्टोरेज से बाहर निकल जाता है, उसके बाद ये 2-4 दिन के बाद में इसमें ये आँख आना चालू हो जाता है। तो आप बता रहे थे कि वो बटाटा जब काला हो जाता है तो वो क्यों हो जाता है? वो ज़्यादातर क्या होता है आज के ज़माने में, जो पहले नेचुरली खाद था खेतों में, अब लोग ज़्यादातर खेत में खाद डालते हैं, उसकी वजह से जो माल अच्छी तरह से बनना चाहिए ज़मीन के अंदर वो बन नहीं पाता है, वो हाइब्रिड हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और किसान को कैसा 2 पैसा मिले इसके लिए वो लोग फटाफट ज़्यादा बड़ा हो गया, जिसको हमें 1 महीने में पूरा तैयार होना है, अगर 15 दिन में तैयार होगा तो फिर वो तो ख़राब होगा ही, क्योंकि ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है उसमें और ज़्यादा बढ़ता है, बढ़ने की वजह से उसको पैसा भी ज़्यादा मिलता है, चीज़ बड़ा हो जाता है। जैसे हमें ये साइज़ का बिकेगा तो हमें इसका समझो 2 रुपये मिलेगा, और वही अगर ये साइज़ का हम बेचेंगे तो इसका हमें 5 रुपये मिलेगा। तो कम टाइम पे ज़्यादा बड़ा बिकेगा तो किसान को फ़ायदा होता है। अच्छा, मतलब किलो में कम आलू डालने पड़ेंगे अगर वो बड़े साइज के रहेंगे तब? हाँ, अब बड़े रहेंगे तो किसान को फ़ायदा होता है, जल्दी बड़ा हो गया, मार्केट में उसका माल पहले आ गया तो मार्केट में ज़्यादा आने से अब डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में पहले माल आ गया तो फिर उसका माल सेल होता है तो 2 पैसा उसको मिलता है, यही बात है। उसके बाद रास्ते में से जब कंटेनर आती है तो कंटेनर कहीं उसको धूप लगता है, कहीं छाँव लगता है, बारिश लगता है, ठंडा लगता है, वो हर जगह का मौसम अलग अलग होता है, उसके वजह से उसके अंदर वो सब बीमारी आना चालू हो जाता है, जिसके से वो अंदर काला निकलता है। और ये बीमारी ज़्यादातर बरसात के मौसम में होता है, बाकी टाइम में नहीं होता है ये। और जो माल आता है ये ज़्यादातर आगरे के आलू में होता है, बाकी जगह के आलू में नहीं होता है। मतलब आगरा का जो आलू होता है उसमें ज़्यादा करके काला निकलता है ज़्यादातर काला निकलता है। और सबसे फेमस वही आलू है, मतलब पब्लिक ज़्यादा वो लेना प्रीफर हाँ, वो करती है। लेना, आगरा पंजाब का लेना पसंद करते हैं। अच्छा, और सिर्फ एक आखिरी सवाल मेरे को ये बता दो कि मतलब इस जो बिजनेस है उसमें मतलब नुकसान कब होता है? मतलब कुछ चीज़ें खराब निकलती है, वो सब कैसे निकलती है, क्यों निकलती है, या फिर कभी निकलती है, कौन से मौसम में निकलती है? मौसम इसमें तो ऐसा है कि ज़्यादातर अभी नया कांदा आता है मार्केट में, इसमें नए कांदे में बहुत दिक्कत होता है अभी, क्योंकि वो पूरा अच्छे से पका हुआ नहीं रहता है, थोड़ा कच्चा रहता है, इसमें ज़्यादातर ख़राब हम लोग गोनी लेके आते हैं, उसमें से हम लोग को कम से कम 5-10 किलो फेंकना पड़ता ही है, क्योंकि कच्चा कांदा होने की वजह से 5-10 किलो हमको फेंकना ही पड़ता है उसमें, तो उतना वो लॉस होता है हर और बार? लॉस होता है। और वो फिर उसमें कस्टमर को अच्छा निकाल के डिवाइड करके देना पड़ता है, हम लोग का मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता है, हम लोग दिन भर में तो इसमें हम लोग लगे रहते हैं, हम लोग तो ढंग से टाइम टू टाइम हम लोग खाना खाने को भी नहीं मिलता है, हमारा कभी खाने का टाइम भी फिक्स नहीं है, क्योंकि कस्टमर को अच्छा सर्विस देने की वजह से हम लोग ज़्यादातर बेटर से बेटर माल हम लोग चूज़ करते रहते हैं। तो जो खराब कांदे और बटाटे होते हैं, मतलब आलू होते हैं, उनका क्या होता है? वो सब डायरेक्ट कचरे में डाल देते हैं हम लोग।
क्योंकि वो कुछ किसी के भी काम का नहीं किसी है, के भी वो काम किसी का को नहीं, खिलाएंगे होटल तो में- उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, उसके लिए वो खाने में दिक्कत हो जाएगा सबको। ठीक है, तुम अभी अपना नाम बताओ। मेरा नाम है रामजी। राम जी, बहुत अच्छा नाम है। और तुम अभी स्कूल में जाते हो? हाँ, जाता हूँ। कौन से स्टैंडर्ड में हो तुम अभी? 5th। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। मैथ्स क्यों अच्छा लगता है तुमको? इसमें सॉल्व करने को बहुत मुश्किल सवाल आते हैं, लेकिन वो करने में बहुत मजा आता है। अच्छा, तुम यहाँ पे कभी आते हो? मतलब अभी तुम्हारा स्कूल कितना बजे रहता है, तुम यहाँ कब आते हो? मेरा स्कूल 7 को रहता है। मैं 12 बजे आ जाता हूँ इधर। उसके बाद मैं जाता हूँ 2 बजे घर पे। उसके बाद मेरा अगर मन रहा तो मैं इधर आऊँगा, नहीं तो मैं घर पे जाऊँगा। घर पे क्या करोगे? मतलब होमवर्क या ऐसा कुछ? हाँ, तुम्हें यहाँ मतलब अब अच्छा क्या लगता है? मतलब यहाँ बैठने को, मतलब आने को, मतलब अपने पापा के साथ या फिर इनके साथ, मतलब जो तुम्हारे ग्रैंडफादर है उनके साथ, तुमको क्या अच्छा लगता है? मतलब मेरे को इधर रहता हूँ तो इधर बहुत अच्छा लगता है। मतलब नए नए लोगों को मिलने मिलता है ऐसा सब? यस। ओके। और तुमको ये आलू ज़्यादा पसंद है या कांदा ज़्यादा पसंद है? हमारे घर में बस आलू बनता है और कांदा लहसुन ये सब नहीं चलते हैं। अच्छा, तो मतलब तुम लोग वो खाते नहीं हो, तो तुम आलू खाते हो, तो तुमको आलू अच्छा लगता है? ठीक है। और तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? ब्लैक कमांडो। ओके, तुम ब्लैक कमांडो बनना चाहते हो बड़े होके? क्यों, मतलब इसका कोई रीज़न है क्या ऐसा? मेरे को देश को संभालने का है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सोच है आपका। जिनको बड़े होके, मतलब जैसे जिनको आपसे कुछ ऐसा मोटिवेशन मिलेगा, जो आपको सुन रहे हैं, अगर उनको भी ब्लैक कमांडो बनना है तो आप उनको कुछ कहना चाहते हो क्या? मतलब कि जो भी है, कुछ भी आपके मन के हिसाब से। कहना चाहता हूँ कि उन लोग को अगर ब्लैक कमांडो बनना है, जैसे मैं भी बनना चाहता हूँ, उन लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें इंडिया कितना पसंद है? हाँ, इंडिया कितना पसंद है तुम्हें? बहुत पसंद है मुझे, तुम्हें क्यों पसंद है इंडिया? क्योंकि वो मेरा देश है, इसलिए मेरे को पसंद है बहुत। ओके, ठीक है। तो ब्लैक कमांडो का जो लाइफ होता है वो तो मतलब बहुत खतरों से भरा हुआ होता है, तो तुम मतलब क्योंकि बहुत लोग मतलब वो लाइफ समझ नहीं पाते हैं, तुम्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा और वो लाइफ बहुत हार्ड है, तो तुम क्या उसके लिए तैयार हो? तैयार हूँ। जब मतलब तुमको अभी, जैसे मेरे को तो पहली बार मालूम पड़ा कि इनको ब्लैक कमांडो बनना है, तो जब तुमको पहली बार मालूम पड़ा था तब तुमने या फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया था या फिर क्या सोचा था? मैंने तो सोचा कि मेरा बच्चा बहुत सही राह पे जा रहा है। और मैं खुद, मेरे पापा ने मुझे दुनियादारी दिखाया, मुझे दुनियादारी सिखाया मेरे पापा ने। इसके वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बेटा भी कम से कम उस लायक बन रहा है। मैंने भी दुनियादारी बहुत किया है, अच्छा बुरा सब, हर एक फील्ड के मेरे दोस्त लोग थे। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मुझे फालतू तो नहीं चाहिए, मुझे अच्छा चाहिए ताकि मेरे आने वाले फ्यूचर जनरेशन है वो कुछ अच्छा बने। ऐसे में अभी 2 लड़का है मेरा, एक ये बड़ा है, एक छोटा है, और जो कि 3 महीने का है। अभी इसके मन में विचार है कि मैं ब्लैक कमांडो बनूँ, तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि एक और इसको हौसला दो। अभी हम किसी से डरना नहीं है। गलत पे अगर हम गलत है तो हम कोई भी हमको एक झाड़ मारे हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम गलत नहीं, सामने वाला गलती है, उसको छोड़ना भी नहीं है हमें। उसको जहाँ तक हो गई कानून के तरीके से उसको सज़ा दिलाना है हमें डर के नहीं रहना है। गलत के ऊपर आवाज़ उठाओ, अगर हमारी गलती है तो सामने लेके 2 बात सुन लो, लेकिन हमारी गलती नहीं, किसी की बेग नहीं सुनना है, भले वो कितना बड़ा बादशाह क्यों ना हो। हम किसी से कम नहीं, हमें आगे बढ़ना है, हमें दुनिया में कुछ एक मिसाल कायम करना है, कुछ हमें बनना है। हाँ, मैं अपने बेटे को इसलिए यही सिखा दूँ कि खतरों से खेलना ही तेरा काम है, कि तू इंडिया का बेटा है, तू भारत का बेटा है, तुझे इंडिया के ऊपर कुछ करना है। मैंने भी बहुत कुछ सोचा था जो कि मेरा खुद का था, लेकिन मेरे कुछ जिम्मेदारियों की वजह से मैं नहीं कर पाया। मुझे खुद क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनना था, लेकिन मेरे सर पे इतना मतलब परेशानी वगैरह था, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मैं वही चाहता हूँ कि मेरा बेटा अगर एक ब्लैक कमांडो में जाता तो दूसरे को मैं क्राइम ब्रांच का ऑफिसर जरूर बनाना चाहूँगा। क्योंकि 2 बेटे मुझे, जो शायद दोनों में मेरा सपना पूरा हो जाए, ये मेरी सोच है। अभी आगे मेरे बच्चे की मर्जी। ठीक है।